आज है आपका 17 मई और 17 मई को आपका सेकंड शिफ्ट का एसएससी एमटीएस का जो एग्ज़ाम था आपका समाप्त हो गया है। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे 17 मई के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए 25 जीके जिसके प्लस साथ में आपके इंग्लिश के एंटोनिम सिनोनिम्स वर्ड भी वन वर्ड एंड करेक्ट स्पेल्ड भी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले सुभाष चंद्र बोस का एक नारा को आप लोग याद कर लीजिए कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उसी के तर्ज पर आप लोग मुझे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दीजिए, मैं आप लोग के लिए एग्जाम में छपने वाला प्रश्न दूंगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वह है कि भारत में जनगणना की शुरुआत आपका किस वर्ष हुआ था। तो इसका राइट आंसर है आधुनिक भारत में जो जनगणना का शुरुआत है वह आपका कब हुआ है। तो वो दोस्तों आपका 1872 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, आधुनिक भारत में जनगणना की शुरुआत आपका 1872 ईस्वी में हुआ है, लेकिन प्रथम जो समकालीन जनगणना था वो फ्रेंड्स आपका 1881 में हुआ है। तो आपका प्रथम समकालीन जनगणना पूछेगा तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा 1881। तो मेरे ख्याल से आपका ये शायद समकालीन जनगणना ही पूछा गया था, लेकिन आप लोग एक बार क्लियरफाई कर दीजिएगा कि प्रथम जनगणना पूछा गया था या समकालीन जनगणना। वहीं पर बात करें फ्रेंड्स स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना का, तो स्वतंत्र भारत का जो प्रथम जनगणना है वो दोस्तों आपका 1951 में हुआ था। और कौन से अधिनियम के तहत हुआ था ये भी प्रश्न आपका बन चुका है। तो जनगणना का कार्य जनगणना अधिनियम 1948 के प्रावधानों के तहत किया गया था 1951 में। ठीक है, इसके बाद आपका 1991 से आपका प्रत्येक 10 साल में आपका जनगणना होता है। तो प्रत्येक 10 साल में आपका जनगणना होता है। 1951 में हुआ, इसके अलावा 1961 में हुआ। इस प्रकार चलते चलते आपका 2011 में जो लास्ट जनगणना है वो आपका हुआ था। इसके अलावा आपका 2021 में जनगणना होना है जो कि अभी तक नहीं हुआ है। आपका सितंबर से इसका कार्य शुरू हो जाएगा। इसके अलावा 2011 की जनगणना की बात करेंगे तो आज़ादी के बाद ये, ठीक है, आज़ादी के बाद की बात करेंगे तो आज़ादी के बाद आपका ये 7वां जनगणना था। लेकिन आपका बात करेंगे ऑल ओवर तो ये दोस्तों आपका 15वां जनगणना था। इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, वीडियो के बीच बीच में दोस्तों हम गिववे का जो आपका 5 प्रश्न है वो भी पूछेंगे, तो आप लोग को वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना है और पाँचों प्रश्न का जो जवाब है आपको देना है, तब आप गिववे का जो है विनर बन सकते हैं। बस बनने के लिए सोमवार से आपका फ्राइडे तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हर एक शिफ्ट में सभी का जवाब आपको नियमित तौर पर देना है, तभी आप गिववे के विनर के रूप में निर्वाचित किए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले बता दें कि जिन लोगों का अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है, एग्ज़ाम अभी बाकी है या आगे आने वाले CHSL का एग्ज़ाम है, उनके लिए एक PDF को तैयार किया गया है। SSC MTS एग्ज़ाम के अभी तक के 30 शिफ्टों में जो प्रश्न पूछे गए हैं लगभग 750 प्लस प्रश्नों का उत्तर विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ एक PDF को तैयार किया गया है, जिसका शुल्क है बहुत ही न्यूनतम मात्र 20 रुपये रखा गया है। उसे लेने के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और व्हाट्सएप का डायरेक्ट लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया गया है। वहाँ से भी जाकर आप लोग डायरेक्ट लिंक पर व्हाट्सएप चैट पर आ सकते हैं। ठीक है, ध्यान रहे कि MTS 20 रुपये में आपको सिर्फ 30 शिफ्ट का नहीं, जितने भी आगे MTS का एग्जाम चलेगा 20 जून तक चलेगा, तो 20 जून तक का PDF है जो कि आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। डेली टू डेली बेसिस पर आपको अपडेट है जो कि PDF होता रहेगा ग्रुप में, ग्रुप का लिंक आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगला है कि जयपुर में स्थित जो हवा महल है उसका जो निर्माण है किसने करवाया था, ये प्रश्न आपसे पूछा गया था। तो जयपुर में जो हवा महल है उसका जो निर्माण है आपका सवाई प्रताप सिंह, ठीक है, सवाई प्रताप सिंह के द्वारा किया गया था जो कि कछवा राजपूत शासक थे। ठीक है, हवा महल जिसे कि पैलेस ऑफ ब्रिज के रूप में भी जाना जाता है 1799 में जयपुर के रॉयल सिटी पैलेस के विस्तार के रूप में बनाया गया था। इसके अलावा बात कर लेते हैं हवा महल स्थित कहाँ है, तो ये दोस्तों आपका जयपुर में स्थित है। ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया था कि जयपुर का निर्माण किसने कराया था। तो जयपुर का जो निर्माण है वो आपका महाराजा सवाई सिंह, ठीक है, महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय के द्वारा जयपुर का निर्माण है कब कराया गया था, तो 1727 ईस्वी में कराया गया था। इसके बाद बात करें जयपुर कौन से राज्य में स्थित है, तो ये दोस्तों आपका राजस्थान में स्थित है और राजस्थान का जो वर्तमान राजधानी है वो भी आपका क्या है, तो आपका जयपुर ही है। ठीक है, याद रहे जयपुर को आपका पिंक सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, पिंक सिटी ऑफ इंडिया यानी कि गुलाबी शहर किसे कहा जाता है, तो ये भी दोस्तों आपका जयपुर को ही कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो प्रश्न आपसे पूछा गया है कि बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, तो बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका 5। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसके अलावा बास्केटबॉल एक खेल 2 टीमों के साथ खेला जाता है, जिस प्रकार आपका क्रिकेट खेला जाता है 2 टीमों के साथ, जिसमें प्रत्येक टीम के 5 खिलाड़ी एक समय में कोर्ट पर होते हैं। अर्थात एक समय में आपका कितने खिलाड़ी कोर्ट पर होते हैं, तो 10 होते हैं। ठीक है, जैसा कि क्रिकेट में आपको मालूम होगा, क्रिकेट में, हॉकी में और आपका फुटबॉल में, ठीक है,
क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल में आपका कितने खिलाड़ी होते हैं? तो ये दोस्तों आपका 11 खिलाड़ी आपके क्रिकेट में, हॉकी में, फुटबॉल में होते हैं। खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 7 होते हैं। कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसमें भी आपका 7 ही होते हैं। इसके अलावा बैडमिंटन में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 2 खिलाड़ियों के साथ बैडमिंटन खेला जाता है। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है कि मर्डेका कप है जो कि किस खेल से संबंधित है? तो मर्डेका कप की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो ये आपका फुटबॉल से संबंधित है। फर्स्ट शिफ्ट में आपका आया था डुरंड कप। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट में आपका आया था डुरंड कप किससे संबंधित है? तो ये भी दोस्तों आपका फुटबॉल से ही संबंधित था। तो चलिए गिब्बे का जो फर्स्ट प्रश्न है वो भी हम आपसे पूछ ही लेते हैं कि डुरंड कप है जो कि दोस्तों डुरंड कप आपका स्थापना कब हुआ था डुरंड कप का? ये दोस्तों आपका फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन था। ये दोस्तों आपका अभी का गिब्बे का भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो फर्स्ट आपका यही है। ये टूर्नामेंट है जो मर्डेका कप का है, ये आपका मलेशिया में आयोजित किया जाता है। इसके अलावा अन्य फुटबॉल से संबंधित कपों को देखें तो आपका पहला है रोवर्स कप। ठीक है, ये भी फुटबॉल से संबंधित है। बंदोदकर ट्रॉफी है, मर्डेका कप है, कॉन्फ्रेंड्स कप है, DCM ट्रॉफी है, डुरंड कप है, बीसी रॉय ट्रॉफी है। ठीक है, इसके अलावा फीफा विश्व कप है, जूलस ट्राइमेट ट्रॉफी है, इंडियन सुपर लीग है, कलिंगा ट्रॉफी है, संतोष ट्रॉफी है। इसके अलावा आपका बहुत सारे ट्रॉफी है जैसे कि सीडस है, सुब्रतो है, विट्ठल ट्रॉफी है, UIF है, चैंपियंस लीग है। ये सभी जो आपके ट्रॉफी हैं, कप हैं, वो आपका फुटबॉल से ही संबंधित है। तो फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है फ्रेंड्स? तो आपका 11 होता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछ दिया गया है, इसका जवाब आप लोग देना है। जवाब को देने से पहले दोस्तों आपको क्या करना है? #आंसर लिख लेना है। ठीक है, #आंसर लिख के एक का जवाब दीजिएगा, फिर दूसरा पूछा जाएगा उसका दीजिएगा, तीसरा पूछा जाएगा उसका दीजिएगा, चौथा पूछा जाएगा उसका, और पांचवा पूछा जाएगा उससे से आप जवाब है जो कि दे दीजिएगा। प्रसिद्ध अगला जो क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध संगीतकार है जो कि अन्नपूर्णा देवी हैं, जो कि किस वाद्य यंत्र से जुड़ी हुई हैं? तो इसका राइट आंसर आपका सुरबहार हो जाएगा। सुरबहार की बात करेंगे तो ये आपका सितार का एक बड़ा संस्करण है। इस उपकरण का विकास है भारत में 19वीं शताब्दी के शुरुआती वर्षों के दौरान हुआ था। तो आपका शायद ऑप्शन में सुरबहार ही दिया गया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सुरबहार। इसके अलावा वीणा एक वाद्य यंत्र है जिसे कि दक्षिण भारत के शास्त्रीय संगीतों में वीणा को आपका वाद्य यंत्रों की रानी कहा जाता है। तो वाद्य यंत्रों की रानी किसे कहा जाता है? तो ये दोस्तों आपका वीणा को कहा जाता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है कि नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक में सबसे गरीब राज्य कौन सा है? तो नीति आयोग का जो नीति आयोग के द्वारा जो आपका जारी हुआ था बहुआयामी गरीबी सूचकांक हाल में 2021 में, उसमें बिहार है जो कि देश का सबसे गरीब राज्य बताया गया है। तो आपका राइट आंसर बिहार हो जाएगा। लेकिन नीति आयोग के MPI के मुताबिक, ठीक है, सबसे आबादी वाला मतलब सबसे कम आबादी गरीब कहाँ पर है? तो दोस्तों आपका केरल में है। मात्र 0.71% गरीब है जो कि आपका केरल में है। ठीक है, अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि खजुराहो नृत्य महोत्सव है जो कि किस राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है वो आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश का राइट आंसर हो जाएगा। खजुराहो नृत्य उत्सव आपका मध्य प्रदेश में है जो कि मनाया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार के तहत कला परिषद द्वारा खजुराहो महोत्सव का आयोजन किया जाता है जिसमें पूरे भारत के लोकप्रिय शास्त्रीय नर्तक प्रदर्शन करते हैं। इसके अलावा खजुराहो नृत्य उत्सव इस कला का जश्न मनाने के लिए 1975 में शुरू किया गया था। यह भारत में सबसे प्रतीक्षित सांस्कृतिक कार्यक्रमों में से एक है। तो शुरू कब हुआ था? तो इसको भी आप याद रख लीजिएगा, 1975 में आपका शुरू हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंडिया एट ट्रिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो जसवंत सिंह इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ये कौन है? तो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं जसवंत सिंह, रह चुके हैं। इसके अलावा उनकी जो और कुछ और पुस्तकें हैं जैसे कि जिन्ना इंडियन पार्टीशन, इसके अलावा इंडिपेंडेंस, इसके अलावा डिफेंस इंडिया, एक इंडिया एट ट्रिक्स, मिस्टेक्स, मिसकंसेप्ट्स एंड मिस वंडर्स ऑफ सिक्योरिटी पॉलिसी, ये पुस्तक पूछा गया आप ये। एक है आपका ए कॉल टू ऑनर, इसके अलावा ट्रेवलर्स इन ट्रांस ऑक्सियाना इनलैंड्स ओवर द हिंदू कुश एंड अक्रॉस द अमुदरिया, ये भी पुस्तक आपके जसवंत सिंह के द्वारा ही लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि देवपुत्र की उपाधि है जो कि किसने धारण की थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? कनिष्क हो जाएगा। ठीक है, कनिष्क हो जाएगा दोस्तों। आपका देवपुत्र का जो उपाधि है कनिष्क ने आपका धारण किया था। कनिष्क की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका कुषाण वंश का आपका सबसे प्रतापी राजा था। इसके अलावा कुषाण वंश की बात करेंगे तो कुषाण वंश का जो स्थापना है किसने किया था? तो आपका कुजुल कटफिसस, ठीक है, कुजुल कटफिसस के द्वारा कुषाण वंश की स्थापना किया गया था। बात कर लेते हैं कनिष्क की। तो कनिष्क को आपको द्वितीय अशोक के रूप में भी जाना जाता है, द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है।
उन्होंने 78 ईस्वी में शक युग की शुरुआत की थी। तो शक संवत का शुरुआत आपका कनिष्क ने ही किया था 78 ईस्वी में, और कुषाणों ने ही प्रसिद्ध रेशम मार्ग को नियंत्रित किया था चीन से। इसके अलावा इनके शासनकाल में बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। तो चौथा जो बौद्ध संगीति है उसका आयोजन आपका इसी के शासनकाल में कुंडल वन कश्मीर में हुआ था, और उनके वंशजों को देवपुत्र कहा जाता है, अर्थात देवताओं का पुत्र। ठीक है, कनिष्क ने देवपुत्र शाही की उपाधि है जो कि धारण किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दीपक मजुमदार को संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार है जो कि कब मिला था? तो इसका जो राइट आंसर है आपका 2018 हो जाएगा। ठीक है, समकालीन नृत्य के क्षेत्र में योगदान के लिए श्री दीपक मजुमदार को वर्ष 2018 के संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार से जो कि सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो आपका जो दूसरा क्वेश्चन है ये पूछे हैं कि संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार का शुरुआत आपका कब हुआ था? ठीक है, तो संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार का शुरुआत आपका कब हुआ था, गिब्बे का आपका यह दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको बताना है कब हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा गया था कि 2022 का चिकित्सा में नोबेल प्राइज़ किसे मिला है? तो ये आपका स्वंते पावो को मिला है। तो राइट आंसर आपका स्वंतो पावो हो जाएगा। इसके अलावा 2022 की सभी नोबेल पुरस्कार के जो विजेताओं की घोषणा है वो आपका कर दी गई है। तो जैसे कि चिकित्सा में स्वंते पावो को मिला है, उसी प्रकार भौतिकी में बात करेंगे तो एलन अर्सपेस्ट को मिला है, जॉन एफ क्लाउंसर को मिला है, और एटेन जिलिंगर को मिला है। ये तीनों को दोस्तों आपका भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला है। वहीं पर बात करें रसायन में, तो रसायन में आपका कैरोलिन आर बटोजीजी को मिला है। इसके अलावा मॉर्टेन मेल्डल को मिला है, और के बैरी सापलिस को मिला है रसायन में आपका। इसके अलावा साहित्य की बात करेंगे तो साहित्य में नोबेल पुरस्कार आपका एनी एनेक्स को मिला है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले। ठीक है, ये पहले पूछा जा चुका है साहित्य में नोबेल पुरस्कार। इसके अलावा शांति की बात करेंगे तो एल.एस. बियाल्स्की को मेमोरियल और सिविल लिबर्टीज़ के लिए मिला था। इसके अलावा अर्थशास्त्र में बात करेंगे तो बेन एस बर्नान को, डगलस डब्ल्यू को, एम डायमंड और आपका फिलिप एच को आपका अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार है जो कि मिला है। ठीक है, तो ये सभी आपके नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। इनमें से एक प्रश्न आपका एक शिफ्ट गैप करके आपका पूछा जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पत्तों के हरे भाग को क्या कहते हैं? तो पत्ती के चपटे हरे भाग को पटल यानी कि पत्ती फलक कहते हैं। आपके ऑप्शन में क्या दिया गया था ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला है कि अल्पसंख्यक एवं शिक्षा का अधिकार है जो कि किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आपका अनुच्छेद जो 30 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 30 के 1 के तहत सभी अल्पसंख्यकों को धर्म या भाषा के आधार पर अपनी पसंद के आधार पर अपनी शैक्षणिक संस्था को स्थापित करने का अधिकार दिया गया है। तो ये आपका फर्स्ट शिफ्ट का भी क्वेश्चन पूछा गया था कि शैक्षणिक और आपका सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार आपका कौन से अनुच्छेद में है? तो ये आपका 29-30 दिया गया था, तो अभी 30 पूछ दिया गया है। 29 की बात करें तो अल्पसंख्यकों के हित का संरक्षण से संबंधित अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 29। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था विच वाज नॉट द पार्ट ऑफ इंडियन फिलोसफी, यानी कि इंडियन फिलोसफी का कौन सा आपका भाग नहीं है? तो द्रविड़ आपके ऑप्शन में दिया गया था जो कि दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कंचनजंगा है जो कि कौन से राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर आपका सिक्किम हो जाएगा। कंचनजंगा की बात करेंगे तो दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। हिमालय में इस पर्वत शिखर की ऊंचाई की बात करेंगे तो 8,586 मीटर है, जिसे कंचनजंगा हिमालय कहा जाता है। इसे पश्चिम में तमोर नदी के द्वारा, उत्तर में लहनोक चू और जोशांगला और पूर्व में तीस्ता नदी के द्वारा सीमांकित किया गया है। यह आपका नेपाल और सिक्किम भारत के बीच में स्थित है। तो आपका अभी का राइट आंसर सिक्किम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपका योग दिवस 2022 की जो थीम है वो फ्रेंड्स आपका क्या है? तो योग दिवस 2022 की थीम है आपका मानवता के लिए योग, यानी कि योगा फॉर ह्यूमैनिटी आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। योग दिवस दोस्तों आपका प्रत्येक वर्ष आपका 21 जून को मनाया जाता है, ये आपको मालूम होगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका 21 जून को मनाया जाता है। लेकिन आपके लिए थर्ड क्वेश्चन है गिवे का, हम यहीं पर पूछ दे रहे हैं कि आपका योग दिवस है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है जो कि आपका किस वर्ष से मनाया जा रहा है? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आपका किस वर्ष से मनाया जा रहा है, ये आपका आज का तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वर्धमान, ठीक है, बंदरगाह है जो कि आपका वर्धमान बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? जिसका राइट आंसर महाराष्ट्र यानी कि MH हो जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र इसका राइट आंसर है। महाराष्ट्र के धानु के पास वर्धमान में स्थित है आपका ये आपका बंदरगाह। इसके अलावा ये बंदरगाह है जो कि आपका कब केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा 5 फरवरी 2020 को देश के 13वें प्रमुख बंदरगाह के रूप में महाराष्ट्र के धानु के पास वर्धमान में आपका 65,544.54 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित करने का मंजूरी दिया गया था। ठीक है, यह आपका देश का 21वां बंदरगाह है, तो आपका 13वां बंदरगाह है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था इंडियन जीडीपी ग्रोथ रेट इन बजट 2022, तो इसका जो राइट आंसर है आपका 9.2% आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कुमारी कमला को पद्म भूषण अवार्ड है जो कि किस शैली में दिया गया था। तो कुमारी कमला की बात करेंगे तो इनको जो पद्म भूषण है आपका 1970 में दिया गया है, तो इसका राइट आंसर आपका 1970 हो जाएगा। ठीक है, कल के शिफ्ट में पूछा गया था कुमारी कमला है जो कि किस नृत्य शैली से संबंधित है, तो इसमें थोड़ा सा डाउट है कि कथक से संबंधित है या आपका कथक से संबंधित है या आपका भरतनाट्यम से संबंधित है। तो जो लोग भी इस डाउट को क्लियर कर सकते हैं आप ज़रूर इस डाउट को क्लियर करने का प्रयास कीजिएगा। एक क्वेश्चन अगला पूछा गया था इंग्लिश से मिस्ट्रेस का सिनोनिम्स पूछा गया था। ठीक है, तो आपका शायद स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑप्शन में दिया गया था जो कि राइट आंसर था। इसके अलावा मिस्ट्रेस का सिनोनिम्स की बात करेंगे तो क्रिटिक यानी जेमेटिक, मिस्टिक्स, अनकैनी, इसके अलावा ऑब्सक्योर, डार्क, डीप, ये सब दोस्तों आपका मिस्ट्रेस का सिनोनिम्स है। इसके अलावा कल्पेबल का एंटोनिम्स पूछा गया था जो कि आपका इनोसेंट दिया गया था, राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा इरिस्पॉन्सिबल, ब्लेमलेस, आपका इनोसेंट आपका है जो कि इसी का क्या है तो एंटोनिम से तो ये पूछा गया था। नॉट गिल्टी, राइट, ये सब आपका क्या है तो आपका कल्पेबल का एंटोनिम्स है। इसके अलावा विलेनियस का सिनोनिम्स पूछा गया था तो आपका नेफ्रेस इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक आपका पूछा गया था 100 ईयर ओल्ड और ओल्डर का वन वर्ड पूछा गया था, तो आपका ए पर्सन हु इज़ 100 ईयर ओल्ड और ओल्डर इज आपका सेंचुरियन कहलाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था प्लेजर का स्पेलिंग करेक्ट स्पेल्ड पूछा गया था, तो PLEASURE ये आपका प्लेजर का सही मीनिंग हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका वार्डरोब मीन्स यानी कि कपड़े रखने या टांगने की अलमारी को क्या कहते हैं, यानी कि लार्ज कपबोर्ड इन द विच यू कैन हैंग योर क्लॉथ, तो आपका वार्डरोब इसका राइट आंसर था। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन आपके आज के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे। ठीक है, तो जो कि हमने आपको सभी लगभग जो प्रश्न है आपको बताने का प्रयास किया है, तो सभी प्रश्न आपको बता दिया है। ठीक है, इसके अलावा आज का जो चौथा जो क्वेश्चन है वो दोस्तों आपसे पूछ लेते हैं। चौथा क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाता है, तो चौथा जो क्वेश्चन है आपको बताना है कि लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है। ठीक है, लोकसभा का ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है पहले, लोकसभा का पीठासीन अधिकारी आपका कौन होता है ये आपको बताना है। और पांचवा जो क्वेश्चन है आपको हाँ या ना में जवाब देना है। ठीक है, हाँ या नहीं में जवाब देना है। आपका जो सवाल है वह है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं किया। ठीक है, आप पांचवा जो सवाल है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं किया है। ठीक है, आपके लिए जो पांचवा क्वेश्चन है आपको बहुत लॉयल होकर जवाब देना है, किया है तो हाँ, नहीं किया है तो नहीं। ठीक है, तो आज का जो 5 क्वेश्चन है आपका यही है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट के वीडियो में। अभी का जो वीडियो है आपको कैसा लगा वो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, अगर आप 30 शिफ्टों का जो PDF है अगर बाय करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर लीजिएगा। अगर लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है व्हाट्सएप चैट का, वहाँ से डायरेक्ट जाकर आप लोग ले सकते हैं, नहीं तो व्हाट्सएप नंबर भी आपको सामने दिख रहा होगा, उसको भी वहाँ से जाकर आप सेव करके ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट के वीडियो में। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।